गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 11 में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 11 में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सीखेंगे। कल हमने क्या सीखा था? कल हमने असर्टिव सेंटेंस बनाना सीखा था। और बताइए और कौन सा सेंटेंस बनाना सीखा था? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा था एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाना सीखा था। और आज हम क्या सीखेंगे? आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो आपको मैंने क्या समझाया था कल बच्चों कि जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो एक स्टेटमेंट होते हैं। हम किसी भी बात को बोलते हैं उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जो स्टेटमेंट होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो पॉजिटिव स्टेटमेंट में भी हो सकते हैं और नेगेटिव स्टेटमेंट में भी हो सकते हैं। जैसे कि एन ओल्ड मैन इज राइडिंग अ हॉर्स, ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। अब मैंने इसी को नेगेटिव में बोला तो एन ओल्ड मैन इज नॉट राइडिंग अ हॉर्स मतलब क्या हुआ? ये कैसे हो गया बताइए आप मुझे? ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। अगर हम इसको पॉजिटिव में बोलेंगे तो एन ओल्ड मैन इज राइडिंग अ हॉर्स, और नेगेटिव स्टेटमेंट में बोला तो एन ओल्ड मैन इज नॉट राइडिंग अ हॉर्स। ओके, तो अगर हम इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट में बोल रहे हैं तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। अगर हम इसको नेगेटिव में बोल रहे हैं तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। फिर हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं। दीज सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस, मतलब हम क्या करते हैं? इसमें हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? हम किसी से क्या पूछ रहे हैं? कोई क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि असर्टिव सेंटेंस के जो एंड, जहां उसका एंड होता है वह हमेशा फुल स्टॉप पर खत्म होता है। और ऐसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब हमारे सेंटेंस का एंड होता है तो क्वेश्चन मार्क पर ही खत्म होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम किसी को से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, ओके, या किसी को कुछ सजेशन दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंस, ऐसे जब हम ऐसे शब्दों का कहीं यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे शट द डोर, दरवाजा बंद करो। ये मैं क्या दे रही हूँ? मैं आपको कमांड दे रही हूँ कि दरवाजा बंद करो। अब मैंने बोला आपसे प्लीज गिव मी अ पेन, मतलब कृपया मुझे एक पेन दो। तो यहाँ पर मैं आपसे क्या कर रही हूँ? रिक्वेस्ट कर रही हूँ, है ना? तो जब हम किसी को ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी को कमांड देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वे सेंटेंस कैसे होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या बोलते हैं बच्चों? विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम क्या करते हैं? जो हमारे मन में अचानक से जो फीलिंग्स उत्पन्न हो रही हैं, अचानक से जो बात आ रही है, उसको जब हम बोलते हैं, उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में करते हैं। जैसे देखिए कैसे? अ सेंटेंस में एक्सप्रेस मोर फीलिंग्स ऑफ माइंड। मतलब क्या हुआ बच्चों? अ सेंटेंस, एक वाक्य जिसमें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मोर फीलिंग, मतलब सम फीलिंग्स, कुछ भावनाओं को ऑफ द माइंड, मन की। तो एक वाक्य जिसमें हम मन की कुछ भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। अ सेंटेंस में एक्सप्रेस सम मोर फीलिंग्स ऑफ द माइंड, मतलब एक वाक्य जिसमें हम अपने मन की कुछ फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपने मन की कुछ बातों को एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक ऐसा स्टेटमेंट बनता है जो कन्वे करता है स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड किसको? स्ट्रॉन्ग इमोशन को कन्वे करता है, और जो हमारे मन में सडन फीलिंग जो आ रही है उसके बारे में भी बताता है। ठीक है। तो ये सेंटेंसेस हमारे मन में जो सडन फीलिंग होती है उसको एक्सप्रेस करता है, और हमारे मन में जो बात होती है उसको एक्सप्रेस करता है, और हमारे जो स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं किसी भी बात को लेकर उसको एक्सप्रेस करता है। ओके। और क्या होता है? और इसका जो एंड होता है वो हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क पर ही खत्म होता है। किस पर खत्म होता है बच्चों? एक्सक्लेमेशन मार्क पर। ठीक है।
चलिए तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और देखते हैं कैसे होता है। तो पहला सेंटेंस देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मतलब कितनी सुंदर पोशाक है। तो क्या हुआ बच्चों, एक लड़की जा रही थी, उसने बाजार में एक मार्केट में उसने एक बहुत सुंदर ड्रेस देखी और उसके मन से अचानक से एक बात निकली, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मतलब कितनी सुंदर पोशाक है। तो एक बात बताइए, वो पहले से सोच के तो नहीं बैठी थी ना, पर उसके जैसे उसने उस पोशाक को देखा, जैसे उसने उस ड्रेस को देखा, उसके मन में एक फीलिंग आई कि व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मतलब मुझे भी ऐसी ही पोशाक चाहिए, मुझे भी ऐसी ही ड्रेस चाहिए, इतनी सुंदर ड्रेस है। ठीक है, तो ये हमारे मन में अचानक से सडन फीलिंग आई ना उस ड्रेस को लेकर, तो ये हमने एक्सप्रेस की। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। और आप देख सकते हो इसमें लास्ट में क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अब सेकंड सेंटेंस देखिए, हाउ काइंड यू आर, मतलब हाउ काइंड यू आर, मतलब कितने दयालु हो तुम कितने दयालु हो। अब जैसे कोई एक आदमी था जो बहुत अच्छे काम कर रहा था, जैसे कि आप इस आदमी को देखो, ये गरीबों की हेल्प कर रहा है ना, मदद कर रहा है। तो इस आदमी ने देखा और क्या बोला, हाउ काइंड यू आर, मतलब तुम कितने दयालु हो, सबकी हेल्प कर रहे हो, सबकी मदद कर रहे हो। तो इसके मन में जब इसने इस लड़के को, इस आदमी को ऐसा काम करते हुए देखा, तो इसके मन में अचानक से जो फीलिंग उत्पन्न हुई, इसने वही तो बोला कि हाउ काइंड यू आर, हाउ काइंड यू आर, मतलब तुम कितने दयालु हो। चलिए अब हम अपना अगला सेंटेंस देखते हैं। तो थर्ड नंबर का सेंटेंस क्या है, ओ आई मिस्ड द ट्रेन। क्या हुआ बच्चों, ओ आई मिस्ड द ट्रेन। तो बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा है। तो वो ओ के बाद क्यों आ रहा है, क्योंकि हम एकदम जब हमारी ट्रेन मिस हो गई तो हमने क्या बोला, ओ, तो मतलब हम दुखी हो गए कि हमारी ट्रेन जो है वो छूट गई। जैसे ये आदमी है, इसने देखा कि जब तक स्टेशन पे पहुंचा तो इसकी ट्रेन जा चुकी है, मतलब इसकी ट्रेन मिस हो गई। तो इसने एकदम क्या बोला, ओ आई मिस्ड द ट्रेन, मतलब ओ हाँ मेरी ट्रेन छूट गई। ठीक है, उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, अलास माई डॉग इज डेड। तो बोला अलास माई डॉग इज डेड, मतलब मेरा डॉग मर गया है। तो अलास माई डॉग इज डेड। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपके जो मन में अचानक से जो फीलिंग उत्पन्न हो रही है वो आप व्यक्त कर रहे हो। ओके, चलिए तो आगे पढ़ते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इज यूज्ड आफ्टर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स और एट द एंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब ये वाला जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स लाइक ओहो, अलास, होर्रे, इनके बाद आता है, या और जब हमारा सेंटेंस एंड होता है उसके बाद आता है। जैसे कि आपने देखा फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ठीक है, हाउ काइंड यू आर, तो ये कैसे सेंटेंस थे, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस थे। जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस, ओ आई हैव फैलन ऑन द रोड, मतलब मैं सड़क पर गिर गया। ठीक है, या फिर मैंने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंचुरी, मतलब कितनी अच्छी सेंचुरी थी। या फिर व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, कितनी सुंदर कार है। तो इसी तरीके के सेंटेंसेस आप भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बना सकते हैं। ओके, और इनका एंड किस पर होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन पर होता है। अगर कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड है तो उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, और अगर कोई सेंटेंस है तो उस सेंटेंस के बाद आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं जो आपके फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस हैं उनमें हमने एंड में लगाया है, और थर्ड और फोर्थ जो सेंटेंस है उनमें हमने एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद क्या लगाया है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया है। ओके, तो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ आए। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है बच्चों, फ्रेमिंग नेगेटिव फ्रॉम अफर्मेटिव्स, मतलब अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना। Negatives are formed by putting not in affirmatives after helping verbs. Is, am, are, was, were, has, have, had, will, shall, may, can, etc. मतलब बच्चों ये कह रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव बनाए जा सकते हैं। नॉट को लगाकर क्या नेगेटिव्स बनाए जा सकते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब कौन सी, इज,
के बाद नॉट लगाया तो नेगेटिव बन जाएगा, एम के बाद नॉट लगाया तो नेगेटिव बन जाएगा, आर के बाद नॉट लगाया तो नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इनके बाद अगर हम नॉट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, जैसे इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, मे नॉट, कैन नॉट, ईटीसी। और भी जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके बाद नो लगाकर, नॉट लगाकर नेगेटिव्स बनाए जा सकते हैं। क्या समझ में आया आपको? अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव्स बनाए जा सकते हैं। चलिए जैसे एग्जाम्पल दिया है उसको देखते हैं। देखिए क्या है एग्जाम्पल, मिस्टर सिन्हा इज अ डॉक्टर, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, इज। इसके बाद नॉट लगाकर इसको नेगेटिव बना सकते हैं। देखिए कैसे, मिस्टर सिन्हा इज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमने क्या लगाया, नॉट। तो मिस्टर सिन्हा इज नॉट अ डॉक्टर, तो क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। एक और सेंटेंस बोल सकते हो आप, जैसे कि आई हैव अ कार, एक सेंटेंस है ये बच्चों। अब इसका हमें नेगेटिव बनाएंगे तो देखिए आई, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। अब हैव के बाद क्या लगाएंगे हम, नॉट, तो ये हमारा नेगेटिव बन गया अ कार। मतलब आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव नॉट अ कार, मतलब मेरे पास एक कार नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर मिस्टर सिन्हा इज अ डॉक्टर, मिस्टर सिन्हा क्या है, एक डॉक्टर है। मिस्टर सिन्हा इज नॉट अ डॉक्टर, मिस्टर सिन्हा एक डॉक्टर नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव्स बनाए जा सकते हैं। तो जैसे आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है इनके बाद अगर नॉट लग जाएगा तो एक इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फ्रेमिंग इंटेरोगेटिव फॉर्म अफर्मेटिव्स। If the finite verb is an irregular finite, it is put before the subject to make statement and interrogative. मतलब यदि फाइनाइट वर्ब एक अनियमित फाइनाइट है तो क्या हो सकता है, तो इसे सब्जेक्ट से पहले रख कर हम स्टेटमेंट को इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, हम स्टेटमेंट को इंटेरोगेटिव कर सकते हैं। कैसे, जैसे एग्जांपल देखिए आप, ही इज क्लेवर, ही इज क्लेवर। तो यहाँ पर जो आपकी वर्ब है वो कैसी है, इसको हम अगर आगे रख देंगे आपकी हेल्पिंग वर्ब को तो ये कैसा बन जाएगा, इंटेरोगेटिव बन जाएगा। अगर मैं आपको समझा देती हूँ, अगर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है तो अगर आप सब्जेक्ट से पहले रख दोगे, अगर आप उसको सब्जेक्ट से पहले रख दोगे, अगर आप उसको सब्जेक्ट से आगे रख दोगे तो वो इंटेरोगेटिव बन सकता है। जैसे कि देखिए कि ही इज क्लेवर, यहाँ पर आपने जो इज है उसको सब्जेक्ट से पहले रख दिया, ठीक है, उसके बाद आपने ही क्लेवर कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये आपका इंटेरोगेटिव में चेंज हो गया। आपने जो आपकी हेल्पिंग वर्ब थी उसको आपने सब्जेक्ट से पहले रख दिया, तो ये आपका क्या बन गया बताइए, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव बन गया। और ही इज क्लेवर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, और आपने इसका इंटेरोगेटिव बनाया तो कैसे बनाया बच्चों, आपने जो आपका हेल्पिंग वर्ब थी उसको सब्जेक्ट से पहले रख दिया और ये आपका इंटेरोगेटिव बन गया। सिमिलरली ये नीचे देखिए, आई एम आई, यू आर यू, ये आपका अफर्मेटिव है, ये आपका इंटेरोगेटिव है। ठीक है, शी हैज शी, ये आपका अफर्मेटिव, ये उसका इंटेरोगेटिव बना। शी इज तो ही, शी इज तो इज शी, और ही इज तो इज ही, ये आपका अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव बना। तो बच्चों आपको अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव बनाना, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ आए। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में एक बार फिर से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलिए गुड बाय।